नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। गुड मॉर्निंग। आज जो कल कार्य हुआ, गांधी परिवार के सदस्य जो हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनको गुरुग्राम लैंड स्कीम में 2 घंटे पूछताछ की गई। आज तीसरा या चौथा दिन होगा, ईडी ने उनको फिर से बुलाया है और ये विदित रहे कि सांसद प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी के दफ्तर में उनको छोड़ने के लिए वहाँ पहुँची थी। आज देखते हैं कि क्या डिटेल बाहर आने वाली है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो केस है ये कब से है, क्या है। तो ईडी दफ्तर जाने से पहले प्रियंका जी उनको छोड़ने गई और गुरुग्राम लैंड स्कीम में जो उनके पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, ये दूसरे दिन उनकी हुई थी, आज तीसरे दिन की पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि वो ईडी वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये व्यंग में कसा गया तंज था। और उससे पहले जब वो पैदल जा रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम कानूनी जवाब देंगे और हमारे पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है, इसलिए हम इस सरकार की कारगुजारियों से डरने वाले नहीं हैं। वाड्रा सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे, उनके साथ में प्रियंका गांधी भी थी। पूछताछ तक वेटिंग रूम में बैठी रहीं। इससे पहले मंगलवार को भी वाड्रा साहब से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई और पूछताछ के लिए वाड्रा साहब जो है वो पैदल ही गए थे। पैदल इसलिए गए थे ताकि जनता जनार्दन पर एक इम्पैक्ट पड़ सके कि हम लोग अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसा नहीं है कि महंगी गाड़ियों में चलते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं। और ऐसा करके उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमता या फिटनेस का भी परिचय दिया। बुधवार को पेशी से पहले वाड्रा ने कहा, मैं कभी भी अपने आप को सॉफ्ट टारगेट नहीं बुलाऊंगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार सोचती है। वो मुझे परेशान करेंगे या कोई प्रेशर डालेंगे तो मैं उभर कर सामने आऊँगा, उभर कर बाहर आऊँगा, स्ट्रांग बनूंगा, अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करूंगा। हम लोगों की बात रखते हैं, इसलिए हम टारगेट पर हैं। ये जो बात उन्होंने कही, ये गांधी परिवार के विषय में कही, क्योंकि वो भी एक बहुत स्ट्रांग और बहुत इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं गांधी परिवार के। हम किसी से नहीं डरते। किसी का मतलब इस सरकार से है, ना कि किसी और से। हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। संसद में चाहे राहुल गांधी को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम सच्चाई और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हम टारगेट ज़रूर हैं, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हार्ड टारगेट हैं और मजबूत बनते रहेंगे। समय बदलता रहेगा, कभी उनकी सरकार आएगी और कभी हमारी सरकार भी आएगी। तो हम तब देखेंगे कि हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। इस मामले में ईडी 8 अप्रैल को भी वाड्रा को सम्मन भेजा था, हालांकि तब वे पेश नहीं हुए थे। मंगलवार को ईडी दफ्तर जाते समय वाड्रा ने कहा था कि यह कार्रवाई राजनीतिक मकसद से या राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए की जा रही है। इस मामले में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी, क्योंकि हरियाणा का मामला है और उस समय वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इसलिए उनको भी
आरोपी बनाया गया है, उन पर आरोप है मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को फायदा पहुंचाया। वाड्रा को किस मामले में सम्मन हुआ? 2008 में गुरुग्राम के शिकोहापुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी थी। करीब 3 एकड़ जमीन थी। जमीन की कीमत 75 करोड़ रुपए बताई गई। हरियाणा सरकार ने कॉलोनी को मंजूरी दी थी और कॉलोनी ना बनाकर रॉबर्ट वाड्रा साहब ने उसको स्काईलाइट कंपनी ने, जो उनकी खुद की कंपनी है, डीएलएफ के साथ समझौता कर लिया। जमीन की सेल डीड डीएलएफ के नाम पर रजिस्टर की गई। जमीन सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। वाड्रा केस से जुड़ा जो और मामला है उसमें कुछ ब्यौरा इस प्रकार है कि 2008 में ज़मीन का सौदा हुआ था फरवरी में, और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से गुरुग्राम के शिकोहापुर गांव में 3.5 एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। उसी साल जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे, उनकी अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने इस जमीन पर 2.7 एकड़ के लिए व्यावसायिक कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस दिया था। इसके बाद कॉलोनी बनाने की जगह स्काई लाइट कंपनी ने इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ का मुनाफा जो है कमाते हुए लगभग 50 करोड़ का 58 करोड़ में बेची और लगभग 50 करोड़ का मुनाफा कमाया। एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने इसका म्यूटेशन करने से इनकार कर दिया। 2012 में तत्कालीन हरियाणा सरकार के भूमि रजिस्ट्रेशन निदेशक, जो कि विवादास्पद काफ़ी रहे हैं, अशोक खेमका साहब, हालांकि वो बहुत ईमानदार आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरी सर्विस में उनके 40-42 ट्रांसफ़र्स भी हुए हैं, परंतु वो ट्रांसफ़र को पनिशमेंट नहीं मानते। इस सौदे में अनियमितता का हवाला देते हुए जमीन का म्यूटेशन स्वामित्व हस्तांतरण, इसको रद्द कर दिया गया था। खेमका ने दावा किया था कि स्काईलाइट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है, सौदा संदिग्ध है, और इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था, जैसे कि आमतौर पर उनके साथ होता रहा है। और ये मामला उसके बाद और भी ज़्यादा विवादास्पद हो गया था। 2018 में एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा पुलिस ने वाड्रा और भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे। इसमें जो हुड्डा साहब ने जवाब दिया था कि ज़मीन की जब डील हुई उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। ज़मीन खरीदने के करीब 1 महीने बाद हुड्डा सरकार ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस पर आवासीय परियोजना विकसित करने की परमिशन दी थी। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद ज़मीन के दाम बढ़ जाते हैं, ये तो नेचुरल है। जहाँ भी इस तरह की कोई कॉलोनी आएगी और उसमें प्रोमिनेंट कोई आदमी शामिल होगा तो ज़मीनों की कीमत आमतौर पर बढ़ जाया करती है, इसलिए कि उस ज़मीन पर अच्छे लोगों का बसना या जो संभ्रांत लोग हैं उनका बसना सुनिश्चित हो जाता है, इसलिए उस ज़मीनों की कीमत बढ़ जाती है। लाइसेंस के मुश्किल से 2 महीने बाद जून 2008 में डीएलएफ वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने यह ज़मीन 58 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाती है, यानी मुश्किल से 4-5 महीने में 700% जो कहा जाता है तथाकथित, वो वाड्रा साहब की कंपनी को फ़ायदा हुआ। 2012 में
हुड्डा सरकार कॉलोनी बनाने वाले लाइसेंस को डीएलएफ को ट्रांसफ़र कर देती है। ईडी ने एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद ईडी ने डाउटफुल होते हुए इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही और ये भी संदेह जताया कि ज़मीन की कीमत कुछ ही महीनों में असामान्य रूप से बढ़ गई। इसके अलावा यह भी संदेह जताया कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज एक फर्जी कंपनी थी, उसे सौदे में भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। ज़मीन की खरीद से जुड़ा चेक कभी जमा नहीं किया गया। ईडी ने 2018 में हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर दिया और वित्तीय गतिविधियों और सौदे से प्राप्त आय पर ध्यान केंद्रित किया। ईडी को संदेह हुआ कि 5,000 करोड़ का इसमें फ़ायदा हुआ है, जबकि ये मात्र 58 करोड़ में ज़मीन बेची गई थी। तो 5,000 करोड़ का जो फ़ायदा है वो नॉशनल है या वो हवा में है। ईडी स्काईलाइट हॉस्पिटल की वित्तीय लेन देन, ज़मीन की खरीद फरोख्त और डीएलएफ के सौदे की जांच कर रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है क्या इस सौदे से प्राप्त आय का उपयोग अवैध गतिविधियों में किया गया। ये कहना कि अवैध गतिविधि, तो जो इस प्रकार के शख्सियत होती हैं वो अवैध काम नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर जनता की भी नज़र रहती है और जनता उनको बड़ी शार्प निगाहों से देखती है। डीएलएफ को इस सौदे में फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुड्डा सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें वजीराबाद में डीएलएफ को 350 एकड़ ज़मीन आवंटन का भी जिक्र किया गया, जिससे डीएलएफ को कथित तौर पर 5,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। ये जो बात है, ये बात बिल्कुल ही अलग है। इसका वाड्रा साहब की कंपनी से या वाड्रा साहब के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। तो आज उनकी पेशी है, देखते हैं कि आज क्या अपडेट सामने आता है। तो जैसे ही जो भी समाचार हमें मिलेगा उसके विषय में आपको बताने के लिए हम फिर दोबारा से उपस्थित होंगे। और एक बार अंत में ये हमारी प्रार्थना है कि आप जो मेरा चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की हमें कमी है। हम आपसे किसी फंड की या किसी भी बात की उम्मीद नहीं रखते, सिवाय इसके जो सूचनाएं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताता वो हम आप तक पहुंचाने का एक प्रयास अवश्य करते हैं। हमें किसी भी फंड की, किसी फाइनेंशियल गेन की कोई ज़रूरत भी नहीं है और हम जनता से उम्मीद भी नहीं करते। हमने ऐसा कोई अकाउंट भी नहीं खोला हुआ। मात्र ये है आपका सहयोग रहे, आप इस बात को पढ़ें, देखें और हमारे विचार जो हैं वो कितने उचित कितने अनुचित हैं इसके विषय में सुझाव भी दें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।